दोस्तों, जीनियस शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कैसी छवि बनती है। 99% लोगों के दिमाग में केवल एक व्यक्ति चल रहा होगा, जो कि है आइंस्टाइन। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते होंगे। दोस्तों, ये फिजिक्स के ऐसे महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस की थ्योरी ही बदल के रख दी थी। मैं आपको बता दूं, इस महान वैज्ञानिक का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के यूएलएम शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। पहले तो इनके माता पिता ने इनका नाम इनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन ये नाम कुछ ज्यादा ही यहूदी वाला लगता था, इसलिए फिर बाद में इनके माता पिता ने इनका नाम अल्बर्ट रख दिया। दोस्तों, आज तक आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको आइंस्टाइन के बारे में बहुत सारी रोचक किस्से और मजेदार बातें बताएंगे। तो ये वीडियो चाहे जितने भी मिनट की हो, इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, बचपन से ही अल्बर्ट आइंस्टाइन सभी बच्चों से अलग था। जब ये पैदा हुआ था तब इनके माता पिता इन्हें देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन समय के साथ इनका दिमाग अपनी आकृति बना ली थी। यह बचपन से ही इनका दिमाग सभी बच्चों से बड़ा था। मैं आपको बता दूं, अल्बर्ट को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ये स्कूल के सबसे बेवकूफ बच्चों में गिना जाता था। फिजिक्स और साइंस को छोड़कर इसके मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में कम आते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा भुलक्कड़ भी थे। कभी कभी तो ये अपना नाम ही भूल जाया करते थे। इससे मैं आपको एक रोचक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बस में सफर कर रहे थे, तभी उनका टिकट खो गया। तभी टीटी आया और उनसे टिकट मांगने लगा, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने पर टीटी समझ गया कि इसका टिकट खो गया है और कहा, कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने टिकट खरीदी होगी। इतना कहकर टीटी वहाँ से चला गया, लेकिन टीटी के जाने के बाद भी अल्बर्ट अपनी सीट के आसपास टिकट ढूंढ रहा था। तभी टीटी ने देखा और कहा कि मैंने कहा ना, आपको टिकट के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने भुलक्कड़ थे। इस संदर्भ में आपको मैं एक और किस्सा सुनाती हूँ। दोस्तों, एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक दोस्त ने इनसे इनका फोन नंबर मांगा। तभी अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने सामने रखी डायरी में से अपना नंबर ढूंढने लगे। तभी इनके दोस्त ने कहा, तुम्हें खुद का नंबर नहीं मालूम है? तो आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, भला मैं ऐसी किसी चीज को क्यों याद रखूं जो कि मुझे डायरी में ढूंढने से आसानी से मिल जाए। दोस्तों, एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल वालों ने अल्बर्ट को एक लेटर दिया और उससे अपनी माँ को देने के लिए कहा। तभी अल्बर्ट आइंस्टाइन घर आकर जब वो लेटर अपनी माँ को देता है तो उसकी माँ ने उस लेटर को पढ़कर जरा सा मुस्कुराया और अपने बेटे से कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है, इतना तेज है कि हमारे यहाँ के टीचर उन्हें पढ़ाने में असमर्थ हैं। आप उनका दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करवाएं। तब से आइंस्टाइन घर में ही मन लगाकर पढ़ने लगा और कड़ी मेहनत के बाद एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब कई सालों बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस लेटर को खोलकर पढ़ा तो वो देखकर दंग रह गए। उसमें लिखा था कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है और हमारे यहाँ के शिक्षक उसे पढ़ाने में बिल्कुल असमर्थ है, इसलिए आप अपने बेटे का दाखिला किसी और स्कूल में करवाएं, वरना इसे घर में बैठकर ही पढ़ाएं, यही इसके लिए अच्छा रहेगा। ये सब पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन हैरान रह गया। इनके पास दूर दूर से लोग मिलने आया करते थे और इनसे इनकी सफलता का मूल मंत्र जानने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक इंसान इनके पास आया और पूछा कि आप इतने महान वैज्ञानिक हैं, आखिर आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? जानते हैं इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने केवल एक शब्द कहा, लगन। दोस्तों, अभी जो ये फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह अल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत वायरल फोटो हो रही है और यह फोटो नीलाम की गई थी और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह फोटो पूरे 80 लाख में बिकी है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह फोटो है कब की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये फोटो आइंस्टाइन के 72वें जन्मदिन पर मार्च 1951 में खींची गई थी। जब फोटोग्राफर आइंस्टाइन को मुस्कुराने के लिए बोल रहे थे, तभी ये काम को बार बार कर चुके थे आइंस्टाइन और अब ये काम को नहीं करना चाहते थे और इसलिए इसने मुस्कुराने की बजाय अपनी जीभ को बाहर निकाल लिया। तभी फोटोग्राफर ने इस फोटो को क्लिक कर लिया और ये फोटो इतनी तेजी से वायरल होने लगी। दोस्तों, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तभी उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे थे, जो कि जर्मन भाषा में थे और जो व्यक्ति उस समय वहाँ था उसे जर्मन नहीं आती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंतिम शब्द क्या थे, ये आज तक एक राज है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होंगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारी बनाने वाली ऐसी मजेदार वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।